everyone, welcome to my YouTube channel Math Solutions. My name is Bhavpreet Kaur. Today we are going to solve some sums related to area and perimeter of triangle. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पहले ही एरिया एंड पेरीमीटर को डिस्कस किया था, उसके फॉर्मूलाज देखे थे, तो आज हम लोग उसके रिलेटेड सम्स करेंगे। सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एल्टीट्यूड एंड बेस आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें बेस और एल्टीट्यूड दिया हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि जो पहली वैल्यू हो वो पहली चीज़ की है, सेकंड वैल्यू सेकंड चीज़ की है। जैसे कि यहाँ पे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हम हाइट को भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या दी गई है, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ गया बेस, बेस हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर। हमने फॉर्मूला देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। अगर बेस और हाइट गिवन हो तो हम क्या करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमारा यहाँ पे बेस कितना है, बेस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, तो 6 7 का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा एरिया आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स होते हैं एरिया के। अभी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज पैरामीटर इज़ 150 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, हमने कल भी देखा था। पैरामीटर क्या था, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पैरामीटर इस केस में, अगर मैं इस केस में देखूं तो पैरामीटर मेरे पास क्या है ट्रायंगल का, पैरामीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, दैट इज़ सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे कि ये मेरी साइड है AB, BC और CA। अगर मैं AB, BC और CA ये साइड्स है, इसका सम करूँ तो मेरे पास 150 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन इन्होंने क्या दिया है, साइड्स नहीं दिए मुझे गिवन, मुझे इन साइड्स की रेशो दी हुई है कि एक साइड की रेशो 1 रेशो है, दूसरी की 2 रेशो है, तीसरी की 3 रेशो है। तो हम लोग उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास रेशो है, रेशो ऑफ साइड्स आर, अभी रेशो हमारे पास है 1:2:3। देयरफॉर हमारी साइड्स क्या होंगी, देयरफॉर साइड्स आर, अगर हम लोग रेशो के हिसाब से बात करें 1x 2x एंड 3x। अभी पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर क्या आता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं सम ऑफ ऑल साइड्स करूं तो ऑब्वियस मेरे पास पेरीमीटर आएगा। तो मैं अगर यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू देखूं, मेरे पास है 150, तो 150 पेरीमीटर है मेरे पास, ठीक है। तो रेशोज़ थे तो मैंने x साथ में लगा लिया कि मैं उसको एक वैल्यू बना लूँ। इन सभी को प्लस करके आया मेरे पास 6x, तो यहाँ पे था 150, 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद मेरा आया 6, जैसे 6 1 का 6, 6 2 का 12, 3 बचे तो 6 5 का 30, तो x मेरे पास आ गया 25। अगर मैं यहाँ पे भी साइड्स की मेजरमेंट करूँ तो मेरी साइड्स थी 1x 2x 3x, मतलब जहाँ जहाँ पे x डाला है मैं वहाँ पे 25 डाल के अपनी साइड्स निकाल सकती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखूँ तो मेरी साइड्स क्या है, 25 50 एंड 75, सभी के साथ हम लोग सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। अभी क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 3 साइड्स हैं, ठीक है। एरिया निकालना है हमें ट्रायंगल का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हीरोज़ फार्मूला। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोज़ फार्मूला। अभी हीरोज़ फार्मूला क्या था हमारा, हीरोज़ फार्मूला था S माइनस A S माइनस B S माइनस C का रूट। S निकालने के लिए जो कि हमारा सेमी पेरीमीटर था, हमें क्या करना था, A + B + C/2, मतलब जो भी हमारी साइड्स की लेंथ थी उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 150/2, तो मेरा जो S था वो आ गया 75 सेंटीमीटर।
अभी उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा एस निकल आया तो हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर हम लोग यूज़ करेंगे वही फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस हमारा आया 75, तो 75 माइनस 25, 75 माइनस 50 एंड 75 माइनस 75। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 75, 75 माइनस 25 आ गया 50, 75 माइनस 50 आ गया 25, 75 माइनस 75 आ गया 0। तो 0 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और 0 का रूट भी क्या होता है 0। अगर हमारा एरिया 0 आ गया है, दैट मीन इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं वो क्या है, लीनियर, एक लीनियर इक्वेशन है ये, मतलब एक लीनियर पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स आर लीनियर, ठीक है। एक लाइन पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं उस केस में ही हमारा एरिया जो है 0 आता है। सो अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सम की। नेक्स्ट सम क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 34, 20 एंड 42 सेंटीमीटर। तो हमें देख के पता चल रहा है कि 3 साइड्स दी गई हैं, ठीक है। तो साइड्स क्या है हमारे पास, एक है 34 सेंटीमीटर, एक है 20 सेंटीमीटर और एक है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द एरिया, एरिया निकालने के बाद हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब शॉर्टेस्ट साइड के साथ जो एल्टीट्यूड बनेगा, एल्टीट्यूड मतलब हाइट भी निकालने को हम लोगों को बोली है इन्होंने, ठीक है। तो हाइट भी हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर डिफरेंट वैल्यूज़ है तो हमें हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सेमी पैरामीटर। वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अभी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दैट मीन 34 प्लस 20 प्लस 42 अपॉन 2, जिसका टोटल हमारा बनता है 96/2। तो इसका अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारे पास ऐसा आ गया 48 सेंटीमीटर। सो अभी निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोज फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम आया हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट। अभी हमने एस निकाला है, ए बी और सी हमारे पास गिवन है, तो हम लोग बस इसी को यूज़ करेंगे और अपना सम सॉल्व करेंगे। तो 48 माइनस 34, 48 माइनस 20 एंड 48 माइनस 42। तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आया, यहाँ पे आया 48, 48 में से 34 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 14। 48 में से 20 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 28, 48 से 42 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 6। अभी इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी वैल्यूज़ निकालनी है हम लोगों ने, ठीक है। तो 48 मतलब इसको हम लोग ओपन करेंगे सारे को कि हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आए हमारी। तो अगर 48 को ओपन करूं तो 6 8 का 48, और 6 को ओपन करूं तो 3 × 2 6, 8 का हो गया, ये हो गया 48। ये इजी वे में है। अभी 14 हमें पता है 7:2 14 होता है हमारा, ठीक है। अभी आती है 28 की बात। तो 28 कैसे बनता है, 7 4 का 28, तो हम लोगों ने कर दिया 7 4 का 28 एंड लास्ट 3 × 2 6 बन गया हमारा। अभी इसमें स्क्वायर रूट में से वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हमने जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यू निकालनी है तो पेयरिंग करके निकालते हैं। जैसे अगर ये 2 है तो ये 2 है, तो हम इसको 1 मान के चलेंगे, ये भी 1, 2 2 आगे, ये तीसरा 2 और इन दोनों को मिला के 4th 2। तो हमारी वैल्यू का क्या आई, एक ये 2, एक ये तो हो गए 2। अभी हम लोग अगर 3 की बात करें तो एक हमारे पास ये वाला 3 है और दूसरा ये वाला 3 है, और 7 एक ये है और एक ये है। तो हमारे पास 4 2 आ गए, एक 3 आ गया, एक 7 आ गया रूट के बाद।
इन सभी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये तो आ गया हमारा एरिया, ठीक है। अभी सम में और क्या था, एक तो एरिया निकालने को बोला था और दूसरी क्या थी, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, मतलब हाइट निकालनी थी हमें। तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, और क्या होता है इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अभी हमें कॉरस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट साइड बोली थी, तो हमारी शॉर्टेस्ट साइड इस सम में थी 20 सेंटीमीटर। हमारा एरिया हमने सॉल्व कर लिया था, वो आ गया था 336, ठीक है। 1/2 बेस हम लोग शॉर्टेस्ट साइड लेंगे जो कि थी 20, ठीक है। हाइट हमें निकालनी है तो हमने उसको h के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अभी जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होते हैं, और जो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड के इक्वल टू की दूसरी साइड पे आके डिवाइड होती है। 2 1 का 2, 2 10 का 20, तो हमारा h आ गया 336/10। तो अगर हम लोग पॉइंट 10 को, मतलब हम लोग इस चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो वो बन गया 33.6। तो यूनिट्स हमारे वही चलेंगे जो कि हमारी साइड्स के थे, तो साइड्स के यूनिट्स क्या थे, सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे भी यूनिट्स क्या होंगे, सेंटीमीटर। तो इस तरह ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट सम की बात करते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा, इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पेरीमीटर बताओ, ठीक है। तो इस सम में हमें क्या दिया गया है, एरिया पहले से ही दिया गया है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास पहले से ही है, तो हमें वो पेरीमीटर निकालने को बोल रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इन्होंने गिवन दिया है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया के यूनिट्स हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पेरीमीटर। तो सबसे पहले हमेशा क्या किया करो, जो चीज़ गिवन होती है उस चीज़ को लिख लिया, जो चीज़ हमें निकालने को बोली वो हम लोग एक साइड पे लिख लेते हैं। अभी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a², ठीक है। हमें पता है वैल्यू क्या है √3, इसका जो वैल्यू आई है इसका एरिया की वो है 81√3, ठीक है, √3/4 a²। तो फिर मैं वही चीज़ बोलने वाली हूँ कि अगर कोई चीज़ इधर डिवाइड होती है उधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई वाली उधर डिवाइड हो जाती है। तो ये आ गया 81√3 × 4/√3, √3 के साथ डिवाइड हो गया, रह गया 81 × 4। अभी जो ये स्क्वायर है वो दूसरी साइड पे आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो 81 कैसे बना, 9:9, 4 कैसे बना, 2:2, ठीक है। तो हमारे पास पेयरिंग आ गई। तो मैंने पहले ही बोला था पेयरिंग जब आ जाए तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे रूट से बाहर निकालते हैं, जैसे इसमें से 9 आ गया बाहर और इन दोनों में से एक 2 आ गया, ठीक है। तो रूट में से बाहर आ गए तो 9 × 2, तो वो बन गया 18 सेंटीमीटर। अब हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया, तो हमें उन्होंने बोला है पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए या किसी भी ट्रायंगल की बात की जाए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जो भी तीनों साइड्स हैं उन तीनों को प्लस कर दिया जाए। तो इस केस में तीनों साइड ही a + a बनेगी, तो दैट मीन 3a। अगर 3a बन रहा है 3 × 18, तो हमारी साइड पेरीमीटर कितना आ गया, 54 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हमारा पेरीमीटर भी निकल आया, ठीक है। अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया पहले गिवन हो तो हम लोग वहाँ से साइड निकाल के अपना पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट सम है, हमें अभी इस सम में क्या दिया गया, इस सम में उन्होंने बोला है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड हाइट। अभी हम लोगों को यहाँ पे एरिया एंड हाइट निकालने को बोला गया, मतलब एरिया भी हमारे पास है नहीं है, हाइट भी हमारे पास नहीं है। तो अगर एरिया और हाइट हमारे पास नहीं है, वो हमने निकालना है, तो हमारे पास पेरीमीटर उन्होंने दे दिया है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो क्या दिया गया है 36 सेंटीमीटर। अभी हमने पिछले सम में देखा कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बना, 3a। 3a = 36।
अभी 3a इज इक्वल टू 36, तो a कितना आया, ऑब्वियस 36 डिवाइडेड बाय 3, तो a आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अभी इसके आगे हम लोग पहले निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4a²। ठीक है, तो √3/4 वैसे ही आ गया, a² मतलब 12 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/4 × 12 × 12, 4 3 का 12, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया। अभी उन्होंने इसके अलावा हमें हाइट निकालने को बोला है। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो हाइट निकालने के लिए अगर मैं देखूं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अभी हमने एरिया कितना निकाला था ट्रायंगल का, वो था 36√3। अब अगर हमारे पास अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, ठीक है, तो हमारा बेस तो वही है, बेस तो 12 ही रहेगा क्योंकि उसकी तो सारी साइड सेम ही होती है। ठीक है, जैसे कि देखो ये डायग्राम है, तो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ठीक है, ये भी 12 थी, ये भी 12 थी, ये भी 12 थी, बेस तो यही हुआ ना, मेरा बेस यही है। मैंने अभी निकालनी है हाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये 2 है दूसरी साइड पे जाके इक्वल टू के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 12 है दूसरी साइड के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 36√3 इज टू 2/12, जो कि हाइट के इक्वल है। 2 1s are 2, 2 6 are 12, 6 1s are 6, 6 6 36। तो h हमारे पास क्या आ गया, 6√3। तो ये हमारा h आ गया। अभी √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। तो अगर हम लोग 6 × 1.73 करें तो हमारी वैल्यू आती है 10.38। तो हमारी हाइट आ गई 10.38 सेंटीमीटर, और हम लोग इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, वो आ जाएगी 10.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, अपनी हाइट भी इसी से फाइंड आउट कर ली। If you like my videos, please like, comment and share, and please subscribe my channel to watch more videos. Thank you.